कैसे हो भाई? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? आइए, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और क्या क्या करा के हमने, पार्टनरशिप है, प्रॉब्लम ऑन एजेस और क्या पढ़ा है इनको, एवरेज है। ये सब चैप्टर्स खत्म करने के बाद अर्थमेटिक में अब हम शुरू करने वाले हैं बच्चों मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। मिक्सचर हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं प्यारे भाई मिश्रण। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं, इसका पेपर में या तो एक सवाल आएगा, एक भी सवाल नहीं आएगा। समझ में आया? या तो एक सवाल आएगा, एक भी सवाल नहीं आएगा, चाहे कोई भी पेपर हो, प्री का हो, मेंस का हो, एमटीएस, जीडी, कुछ भी हो। दूसरी बात कि भाई इस चैप्टर की मैं आपको एक ही शीट सॉल्व कराऊंगा और इस एक शीट में कितने सवाल के, 98 क्वेश्चंस हैं और इस 98 सवालों में सारे टाइप कवर हो जाएंगे, प्री के भी और मेंस के भी, सब कुछ इस एक शीट में कवर होगा। इस पूरे चैप्टर की एक ही शीट है, लगभग 100 क्वेश्चंस की। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मिक्सचर को अच्छे से समझने के लिए आपको रेशियो की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको रेशियो नहीं आता है बढ़िया से, तो आप मिक्सचर के सवालों को नहीं कर पाओगे। कोई फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर में, कोई मेरे दोस्तों अलग से आपको रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। कुछ लोग मिक्सचर और एलिगेशन एक साथ पढ़ाते हैं, मैं और सब खिचड़ी सी पका देते हैं। मैं मिक्सचर के सवाल अलग कराऊंगा और एलिगेशन अलग पढ़ाऊंगा। हालांकि दोनों चैप्टर आपको बुक्स में एक साथ मिलते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई मिक्सचर। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मिश्रण तीन चीजें होती हैं। एक होता है मेरे दोस्तों सॉल्यूशन, दूसरी चीज मेरे भाई आपके सामने होता है मिक्सचर, और तीसरा है आपके सामने एलॉय। सॉल्यूशन, मिक्सचर और थर्ड है बच्चों आपके सामने यहां पर एलॉय। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन को हम हिंदी में कहते हैं घोल। मिक्सचर को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों मिश्रण। और एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। ठीक है जी। अब सॉल्यूशन क्या होता है? जब मेरे प्यारे भाई हम एक सॉलिड चीज में एक लिक्विड मिलाते हैं, जब हम एक सॉलिड में, जब एक ठोस पदार्थ में एक लिक्विड ऐड करते हैं, तो हम बोलते हैं उसे सॉल्यूशन। जैसे कि चीनी क्या होती है? आपने सभी ने चीनी देखी है, चीनी सॉलिड होती है बेटा, और चीनी को मैंने पानी में मिला दिया, तो चीनी सॉलिड है, पानी द्रव है। चीनी ठोस है और पानी मेरे दोस्तों द्रव है, तो क्या बनेगा? इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। चीनी पानी का घोल बन गया। बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, जैसे कि मैंने पानी में बालू मिला दी, पानी में आपने रेत मिला दिया, तो क्या है? वो सॉल्यूशन बन गया, वो घोल बन गया। मिक्सचर होता है मेरे प्यारे में जब हमें लिक्विड पदार्थ मिलाते हैं। जैसे कि हमने दूध क्या है? तरल है, द्रव है, और दूध में हमने पानी मिला दिया मेरे दोस्तों, तो ये कहलाता है मिक्सचर। अब एलॉय होता है मिश्र धातु। जब हम एक मेटल में दूसरी मेटल को मिक्स करते हैं, जब हम एक मेटल में दूसरी मेटल को मिक्स करते हैं, तो हम उसे एलॉय बोलते हैं। जैसे कि हमने मेरे दोस्तों आयरन में कॉपर मिला दिया, आयरन प्लस एल्युमिनियम मिला दिया, एल्युमिनियम। बात आई समझ में? ये है मेरे प्यारे भाई। ये तीनों चीज आपको पहले तो अलग अलग पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा बेसिक से नहीं पढ़ाया जा सकता। सॉल्यूशन, घोल, तो मेरे भाई ध्यान से, चीनी सॉल्यूशन मतलब जब एक सॉलिड में एक लिक्विड मिलाएंगे, मिक्सचर यानी कि एक लिक्विड में ही लिक्विड मिलाते हैं, जैसे दूध में पानी। और एलॉय जब एक मेटल को दूसरी मेटल, जब एक धातु को दूसरी धातु के साथ मिलाते हैं, तो बच्चों उसे हम एलॉय जो बन के आता है उसे हम एलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, आगे चलेगा। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन या सांद्रता। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन या हिंदी में सांद्रता। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानो तभी तो सवाल कर पाओगे। सर बालू भी तो सॉलिड है, तो वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आप बालू में पानी में अगर बालू मिलाते हो तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन, घोल बनेगा। ठीक है जी। एक लिक्विड में आप जब लिक्विड मिलाते हो तो मिश्रण बनता है। एक मेटल में एक मेटल मिलाते हो मेरे प्यारे भाई, तो एलॉय, मिश्र धातु बनता है। तो सवालों में अलग अलग टर्म इस्तेमाल करता है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे आइए। ठीक है जी। कंसंट्रेशन या सांद्रता क्या होता है बताओ बच्चों, सब लोग पढ़ा आपने कभी कंसंट्रेशन? क्या होता है कंसंट्रेशन या सांद्रता? जैसे भाई मेरे पास एक, ध्यान समझिएगा, बहुत मजा आएगा अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए, तो इस चैप्टर के सवाल करने में वो आनंद आएगा जिसकी कोई हद नहीं। तो मेरे भाई एक बात बताइए, सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग, हमारे पास मेरे भाई एक दूध पानी का घोल है, हमारे पास मेरे भाई एक मिल्क और वाटर का एक मिश्रण है, मिल्क वाटर का एक मिश्रण है, दूध पानी का हमारे पास एक मिश्रण है, मिक्सचर है। इसमें मेरे प्यारे भाई दूध है 250 लीटर और मान लिया कि पानी है 150 लीटर। हमारे पास एक मिल्क वाटर का यानी कि दूध पानी का एक घोल है, जिसमें दूध कितना है 250 लीटर और पानी कितना है मेरे प्यारे बच्चे 150 लीटर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ ये मिल्क पानी का क्या बन गया? मिल्क वाटर का एक मिश्रण बन गया, मिल्क वाटर का एक मिश्रण बन गया, ये हो गया मिक्सचर, ये हो गया मेरे प्यारे मिक्सचर। तो हमारे पास दूध पानी का एक मिश्रण जिसमें 250 लीटर दूध है, 150 लीटर पानी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि बताओ इस मिश्रण में मिल्क का कंसंट्रेशन क्या है? इस मिक्सचर में मिल्क की कंसंट्रेशन या दूध की सांद्रता क्या है? तो मिल्क के कंसंट्रेशन का मतलब है कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण, कंसंट्रेशन का मतलब है कि कुल मिश्रण में, टोटल मिश्रण में मिल्क कितना परसेंट है। मिल्क के कंसंट्रेशन का मतलब है कि टोटल मिश्रण में मिल्क कितना परसेंट है। आउट ऑफ टोटल मिश्रण, पूरे मिश्रण में से मिल्क कितना परसेंट है, इसी को हम दूध का कंसंट्रेशन है, दूध की सांद्रता कहेंगे, परसेंटेज में गुणा 100%। अब आप ये बताओ मेरे भाई कि हमारे पास दूध है 250 लीटर, पानी है 150 लीटर, तो मिल्क प्लस वाटर टोटल मिश्रण कितना है? तो टोटल मिश्रण है 250 प्लस 150 400 लीटर।
तो हमारे पास 400 लीटर का टोटल मिश्रण है, 400 लीटर का टोटल मिश्रण। इस 400 लीटर में से दूध कितना है? 400 लीटर में से दूध है 250 लीटर, तो आपका मिल्क है भाई 250 लीटर। तो दूध की सांद्रता कितनी आएगी? 400 लीटर में से 250 लीटर आपका दूध है, परसेंटेज में कितना दूध है? गुणा 100% आएगा मेरे प्यारे भाई। 250/4 आ गया, ये आपका है भाई 4 6 24 62.5 आ जाएगा, 62.5%, 62.5%। तो पूरे मिश्रण में जो दूध की सांद्रता है वो 62.5% है। समझ में आ गया? इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे कंसंट्रेशन। तो आपको किसी भी मिक्सचर में चाहे मिल्क का या वाटर का अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो नीचे क्या रखेंगे? टोटल मिश्रण। अगर आप मिल्क का कंसंट्रेशन निकालने तो ऊपर मिल्क रखना है, पानी का कंसंट्रेशन निकालने तो ऊपर पानी रखना है। मुझे लगता है बात सभी बच्चों को समझ में आ गई कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना दूध उपलब्ध है वही दूध की सांद्रता है, वही दूध का कंसंट्रेशन है। आगे आइए, कंसंट्रेशन सभी को समझ में आ गया? अगला कॉन्सेप्ट मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग क्लियर है? आगे चलते हैं। तो मेरे दोस्त, हमारे पास दूध पानी का एक मिश्रण जिसमें 250 लीटर दूध है, 150 लीटर पानी है। तो दूध वाटर का रेशियो कितना है? मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 5:3। मिल्क वाटर का रेशियो कितना है मेरे भाई? 5:3। आप बोलोगे हाँ सर, 50 से काट लेंगे, 50 से 250 5 बार जाएगा, 50 से 150 3 बार जाएगा। तो हमारे पास दूध पानी का एक मिश्रण है, दूध पानी के मिश्रण में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 है। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें से 160 लीटर मिश्रण निकालूंगा, अगर मैं 160 लीटर मिश्रण निकालता हूं तो मुझे बताओ कितना मिश्रण बचेगा? हमारे पास दूध पानी का कितना मिश्रण था? 400 लीटर। 250 प्लस 150 कितना था? 400 लीटर मिश्रण था, जिसमें 250 लीटर दूध है, 150 लीटर पानी, मिल्क वाटर का रेशियो 5:3 है। 50 पंजे 250, 50 दिया 150। अगर बच्चों मैं इसमें से 160 लीटर मिश्रण निकाल दूंगा, 400 लीटर में से अगर मैं 160 लीटर मिश्रण निकाल दूंगा तो कितना मिश्रण बचेगा भाई? ये बताइए जल्दी से, कितना मिश्रण बचेगा? तो आप कहोगे सर 240 लीटर। 400 में से 160 घटाइएगा, 240 लीटर मिश्रण बचेगा। अब कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, ध्यान सुनिएगा। सपोज हमारी डेयरी है और डेयरी में हम दूध बेचते हैं पानी मिलाकर। दूध 250 लीटर है, पानी 150 लीटर है, टोटल मिक्सर बन गया 400 लीटर। 400 लीटर में दूध पानी का रेशियो 5:3 है। हमने 400 लीटर में से 160 लीटर मिश्रण बेच दिया। 400 लीटर में से 160 लीटर मिक्सर हमने बेच दिया। जब 400 लीटर में से हमने 160 लीटर बेच दिया तो हमारे पास कितना मिक्सर बचा? 240 लीटर मिक्सर बचा। हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया, ना तो हमने मिल्क ऐड किया है, ना ही हमने वाटर ऐड किया। हमारे पास एक ड्रम था, उस ड्रम में मिक्सर भरा हुआ था 400 लीटर, जिसमें 250 लीटर दूध है, 150 लीटर पानी है। हमने एक ग्राहक को 160 लीटर दूध बेच दिया, एक ग्राहक के घर में शादी है, उसको 160 लीटर दूध बेच दिया, तो बचा 240 लीटर मिश्रण। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस 240 मिश्रण जो बचा है, इस बचे हुए मिश्रण में भी मिल्क वाटर का रेशियो 5:3 ही रहेगा। ये रेशियो नहीं बदलने वाला। इस बचे हुए मिश्रण में भी मिल्क वाटर का रेशियो 5:3 ही रहेगा, रेशियो नहीं बदलने वाला। जब तक हम कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे रेशियो नहीं बदलेगा। अगर हमारे पास दूध पानी का रेशियो 5:3 है, मैंने ग्राहक को 160 लीटर दूध बेच दिया, तो जो अब मेरे पास मिक्सर बचा, उस बचे मिक्सर में भी दूध पानी का रेशियो 5:3 ही होगा। उस बचे मिक्सर में भी दूध पानी का रेशियो 5:3 ही होगा, वो रेशियो नहीं बदलेगा। भाई दूध पानी का रेशियो 5:3 है, तो ये जो हमारा मिक्सर है, ये मिक्सर की प्रॉपर्टी है, मिक्सर की प्रॉपर्टी है कि भाई इस मिक्सर में दूध पानी 5:3 के अनुपात में मिलाया गया है। अगर आप ग्राहक को 160 लीटर मिश्रण दोगे तो बचे मिश्रण में भी दूध पानी का रेशियो सेम रहेगा 5:3, कि आपने कुछ ऐड नहीं किया, मिक्सर सेम रहेगा, मिक्सर की प्रॉपर्टी वही रहेगी, उस मिक्सर की विशेषता वही रहेगी 5:3, मिक्सर की विशेषता नहीं बदलेगी। तो अगर आपके पास 240 लीटर मिश्रण है, 240 लीटर मिश्रण है, मिल्क वाटर का रेशियो 5:3 है, तो मिल्क कितना है, वाटर कितना है बताओ? टोटल हो गया बच्चों 5 और 3 8। 8 की वैल्यू सवाल में 240 लीटर है, तो मेरे प्यारे भाइयों बताइए कितने गुना? 30 गुना 30 8 240। तो दूध कितना है? दूध भी 5 का 30 गुना 5 की 30 में गुना कर देंगे 150 लीटर। पानी भी 30 गुना 3 का 30 गुना कर देंगे 90 लीटर। यानी कि अब जो हमारे पास मिश्रण होगा उसमें 150 लीटर दूध और 90 लीटर पानी होगा। अब बचे मिश्रण में दूध कितना होगा? 150 लीटर, पानी कितना होगा? 90 लीटर। ये बात समझ में आई? तो रेशियो नहीं बदलेगा। अगला कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है, ये भी समझिएगा। हमारे पास पहले 250 लीटर दूध 150 लीटर पानी का मिश्रण था, मैंने 160 लीटर मिश्रण निकाला, तो दूध कितना रह गया? 150। दूध पहले 250 लीटर था, 150 लीटर रह गया, तो दूध कितना निकला? 100 लीटर। मिल्क कितना निकला मेरे भाई? मिल्क कितना निकला? 100 लीटर। तो 100 लीटर मिल्क कम हुआ। मिल्क पहले 250 लीटर था, 150 लीटर रह गया, तो मिल्क कितना कम हुआ? 100 लीटर। पानी पहले मिश्रण में 150 लीटर था, अब पानी रह गया 90 लीटर। तो पानी 150 लीटर था, अब पानी 90 लीटर रह गया, तो पानी कितना निकला मिश्रण में से? 60 लीटर निकला। देखो ना, तभी तो 100 लीटर और 60 लीटर टोटल 160 लीटर हो रहा है। यानी कि अगर मैं 160 लीटर मिश्रण निकालूंगा तो उसमें 100 लीटर दूध निकलेगा, 60 लीटर पानी। यानी कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है मिल्क वाटर का, जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 5:3 है, अगर मैं उसमें से 160 लीटर मिश्रण निकालता हूं तो जो मिश्रण निकलेगा उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 5:3 ही रहेगा। आप देखो यहां मिल्क वाटर का रेशियो क्या? 20 से काटो, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 20 तिया 60। यानी कि जो मिक्सचर मैंने निकाला उस निकाले गए मिश्रण में भी मिल्क वाटर का रेशियो 5:3 ही रहेगा मेरे भाई, 5:3 ही रहेगा। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यानी कि क्या गजब का लॉजिक है मेरे भाई ये मिक्सचर का। अगर हमारे पास 400 लीटर मिश्रण है, दूध पानी जो है इसमें 250 लीटर और 150 लीटर है, दूध पानी का अनुपात 5:3 है। अगर मैं उसमें से 160 लीटर मिश्रण निकालूंगा तो ये 160 लीटर मिश्रण भी 5:3 के रेशियो में ही निकलेगा। और जो मेरे पास मिश्रण बचेगा उस मिश्रण में भी मिल्क वाटर का रेशियो 5:3 ही रहेगा, रेशियो नहीं बदलने वाला। यहां भी 5:3 है, ये भी 5:3 है, ये भी 5:3 है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? उत्कर्ष व्यास कह रहे हैं क्यों नहीं बदलेगा सर मिक्सचर? अगर हम अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दें, मिल्क वाटर का हमारे पास मिल्क है, वाटर मिल्क है 250 लीटर, पानी है 150 लीटर। ध्यान से सुनना मेरी बात, मिल्क 250 लीटर, पानी 150 लीटर, हम अपनी तरफ से 100 लीटर पानी मिला दें तो रेशियो बदलेगा।
तो रेशियो बदलेगा। जब तक हम अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो सेम वही रहेगा। भाई ये जो रेशियो है मिश्रण की विशेषता, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में मेरे दोस्तों खून भी है, पानी भी है, गंदगी भी है, मांस भी है। अगर हम अपने शरीर को छोटा कर दें, पिचका दें, तो हमारे शरीर में जो रेशियो अभी है खून पानी का, मांस का, हड्डियों का, तो शरीर तो हमारा छोटा हो जाएगा, लेकिन हमारे शरीर में जो खून पानी मांस हड्डी का जो अनुपात है वो अनुपात नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारे शरीर की विशेषता है एक खून पानी हड्डी मांस विशेषता है। हम अपने शरीर को पिचका दें तो रेशियो नहीं बदलेगा खून पानी हड्डी मांस का, जब तक हम बाहर से कुछ इंजेक्शन लगा के उसमें ठोके ना। मिक्सर हमारे पास 250 लीटर 150 लीटर का है, तो ये मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 5:3 है। ये मिश्रण की प्रॉपर्टी है, एक व्यवहारिक विशेषता है। मैं अपनी तरफ से तो कुछ मिला नहीं रहा। अगर मैं ग्राहक को 160 लीटर मिश्रण निकाल के बेचूंगा तो उस बेचे गए मिश्रण में भी दूध पानी का रेशियो 5:3 रहेगा। अब जो मेरे पास मिश्रण बचा उस बचे मिश्रण में भी दूध पानी का रेशियो 5:3 ही होगा। बात आई समझ में? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस सर। समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस सर। यस सर लिख दीजिए बच्चों। एक और छोटी सी बात यहां पे आप गौर कर सकते हो, या आप समझ भी गए होंगे खुद से भी, कि भाई हमारे पास 250 लीटर मिल्क है और 150 लीटर पानी, मिल्क वाटर का रेशियो 5:3 है। तो मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है और वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, जल्दी से बताओ। दूध और पानी का कंसंट्रेशन या हिंदी में सांद्रता कितनी है? हमारे पास मिश्रण में मिल्क और वाटर का कंसंट्रेशन कितना है? टोटल मिश्रण हुआ 5 और 3 8। 8 में से मिल्क कितना है? 5 पार्ट, यानी कि 65%। वाटर कितना बेटा? वाटर का कंसंट्रेशन क्या? टोटल मिश्रण है 5 और 3 8, नीचे टोटल 8 में से पानी कितना है? 3/8। ये मिल्क का कंसंट्रेशन है, वाटर का कंसंट्रेशन है। अगर मैंने 160 लीटर मिश्रण निकाला है, अगर बच्चों मैंने 160 लीटर मिश्रण निकाला, 160 लीटर, तो उस 160 लीटर मिश्रण में मिल्क कितना निकलेगा और वाटर कितना निकलेगा मेरे भाई? तो मिल्क और वाटर जिस अनुपात में मिक्स है, जो मिल्क और वाटर का कंसंट्रेशन है उसी हिसाब से मिक्सचर निकलेगा। अगर हमारे पास मिश्रण में मिल्क की मात्रा 5/8 है, पानी का कंसंट्रेशन पानी की मात्रा 3/8 है, अगर मैं 160 लीटर मिश्रण निकाल के बेचता हूं तो दूध 160 लीटर का 5/8 निकलेगा, पानी का कंसंट्रेशन 3/8 है तो पानी अपने कंसंट्रेशन का 3/8 निकलेगा, यानी कि मिल्क कितना निकलेगा? 100 लीटर और पानी कितना निकलेगा मेरे दोस्तों? 60 लीटर। यानी कि किसी मिश्रण में मिल्क और वाटर जिस अनुपात में मिक्स होते हैं या जो उनकी कंसंट्रेशन सांद्रता होती है, मिक्सचर निकालने पर वो उसी कंसंट्रेशन के हिसाब से उसी रेशियो के हिसाब से निकलते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर बच्चा समझ गया होगा। चलो, तो मैंने आपको यहां तक 3 चीजें पढ़ाई। कंसंट्रेशन क्या होता है, सॉल्यूशन मिक्सचर एलॉय में क्या फर्क है। अब हम इन पर बेस सवाल करेंगे। अभी तक जितने कॉन्सेप्ट बताएं केवल उस पर सवाल, ठीक है? चलिए सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। 135 किलोग्राम एलॉय ए को 72 किलोग्राम एलॉय बी के साथ मिलाने पर एक नई एलॉय प्राप्त होती है। हमने क्या किया मेरे भाई? सवाल पड़ेगा। हमने 135 किलोग्राम एलॉय ए को 72 किलोग्राम एलॉय बी के साथ मिक्स करके एक नई एलॉय बनाई है। यदि एलॉय ए में जिंक कॉपर का रेशियो 4:5 है, सवाल के अनुसार एलॉय ए में जिंक और कॉपर का जो रेशियो 4:5 है और एलॉय बी में जिंक कॉपर का रेशियो 7:5 है, जिंक कॉपर का रेशियो 7:5 है, तो नई एलॉय में जिंक का वजन क्या है? जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो नई एलॉय जो बनेगी, न्यू एलॉय में जिंक का वजन क्या होगा? सवाल पढ़ने से लगता है कि ये सवाल तो मिक्सचर का है, लेकिन ये सवाल रेशियो का है। भाई हमारे पास 2 एलॉय हैं, ए और बी, दोनों में जिंक भी है कॉपर भी है। अब इन दोनों को मिला के हमने एक नई एलॉय बना दी, सपोज नई एलॉय बना दी। बोला नई एलॉय में जिंक कितना है, तो एलॉय ए में जिंक की मात्रा एलॉय बी में जिंक की मात्रा को ऐड करना पड़ेगा। भाई जिंक कहां से आएगा? एलॉय ए का जिंक प्लस एलॉय बी का जिंक ही ऐड होकर नए एलॉय में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मुझे कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल 2 कौड़ी का सवाल है। आपको बस ये पता लगाना है कि एलॉय ए में कितना जिंक है, बी में कितना जिंक है और दोनों को ऐड कर देना, जिससे नई एलॉय में जिंक पता लग जाए। एलॉय ए का वजन 135 किलोग्राम है। एलॉय ए का जो वजन है मेरे भाई वो 135 किलोग्राम है। एलॉय ए की बात कर रहा हूं। एलॉय ए में जिंक कॉपर का रेशियो, पहले एलॉय ए में मिश्र धातु में जिंक कॉपर का रेशियो 4:5 है, तो एलॉय ए में जिंक कितना है? 4 यूनिट, 4 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना हुआ बेटा? टोटल हुआ 4:5 9, 4:5 9, नीचे में से टोटल। एलॉय बी का वजन 72 किलो है, 72 किलो। एलॉय बी में जिंक कितना है? एलॉय बी में जिंक कॉपर का रेशियो 7:5 है। एलॉय बी में जिंक कॉपर का रेशियो 7:5 है, तो एलॉय बी में जिंक कितना है? 7 आउट ऑफ टोटल। 7 5 12, 7 5 12। और मेरे प्यारे बच्चे आप इनको ऐड कर दीजिए, आप इनको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 9 से 135 चला जाएगा 15 बार, 12 से 72 जाएगा जी 6 बार, 15 चौका 60, 6 7 42, 60 में 42 जोड़ेंगे 102 किलो। यानी कि जो नई एलॉय बनेगी उसमें जिंक का वजन कितना होगा? 102 किलो होगा। पहला ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन। तो बच्चों ये सवाल क्या था? पढ़ने में मिक्सचर का लगेगा, लेकिन है ये क्वेश्चन रेशियो का। इसलिए मैंने ये चैप्टर शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे दिया। क्या था डिस्क्लेमर? किसी बच्चे का रेशियो कमजोर है तो ये चैप्टर पढ़ने की गुस्ताखी ना करे। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको रेशियो समझना जरूरी है, ठीक है? हर एक छोटे, देखो ये सबसे बेसिक सवाल, इससे नीचे सवाल नहीं बनता है इस चैप्टर में। सारे टाइप हम कवर करेंगे, जो टाइप इंपॉर्टेंट है उस पे क्वेश्चन ज्यादा लेंगे, और जो टाइप मेरे भाई ज्यादा नहीं पूछा तो उस पे हम एक सवाल ही करेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल ही बताइए। सवाल है अगला बिल्कुल इसी टाइप का, ये टाइप नंबर 1 है, ये टाइप नंबर 1 था मेरे प्यारे भाई। इसी टाइप का एक और सवाल एसएससी सीट साल 2023 प्री का, हल्का चेंज है पर बिल्कुल सेम नहीं, हल्का चेंज है। 2 एलॉय में एल्युमिनियम जिंक का रेशियो 5 6 3 5 है। एलॉय पहली एलॉय के 242 किलोग्राम और दूसरी एलॉय के 144 किलोग्राम को आपस में मिलाया जाए तो नई एलॉय में एल्युमिनियम जिंक का रेशियो क्या होगा? हमारे पास 2 एलॉय हैं,
पहली एलॉय में एल्युमिनियम और जिंक का रेशियो 5:6 है। पहली एलॉय में एल्युमिनियम और जिंक का रेशियो 5:6 है। दूसरी एलॉय में एल्युमिनियम और जिंक का रेशियो 3:5 है। पहली एलॉय का 242 किलो और दूसरी एलॉय का 140 किलो आपस में मिला दिया। मिलाने पर जो नई एलॉय बन के आएगी, उस नई एलॉय में एल्युमिनियम जिंक का अनुपात क्या होगा? अनुपात आपसे पूछा है। देखो, ये 242 किलो है, 140 किलो है। ये तो काट के बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होगा, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, बिल्कुल डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो, मुझे क्या करना है मेरे दोस्त, एक बात ध्यान से सुनेगा। मुझे दोनों एलॉय में एल्युमिनियम निकालना है, जिंक निकालना है, फिर उनको ऐड करना है। दोनों ही एलॉय में एल्युमिनियम की मात्रा निकालनी है, जिंक की मात्रा निकालनी है, दोनों को ऐड करना है, जिससे नया एलॉय बनाया जाएगा। दोनों को आपस में मिलाना है, यानी कि ऐड करना है। ऐड करके मुझे रेशियो लेना है। जब मुझे ऐड करके रेशियो लेना है तो मैं पहली ना रेशियो ले लूं। आप बताओ, पहली एलॉय लिया है 242 किलो, दूसरी एलॉय लिया है 144 किलो। ये 2 से कटा है तो काट लो ना, 2 से 72 बार कट जाएगा और ये 2 से 121 बार कट जाएगा, 121 बार। यानी कि पहली एलॉय 121 किलो है। पहली एलॉय में एल्युमिनियम जिंक का रेशियो 5:6 है। 5:6 यानी कि 5 और 6 टोटल कितना हुआ? 11। अगर 11 की वैल्यू 121 केजी है, 11 गुना, अगर 11 गुना हो रहा है तो 5 की वैल्यू भी 11 गुना होगी 55 और 6 की वैल्यू भी 11 गुना होगी 66। यानी कि पहली एलॉय में 55 किलो एल्युमिनियम है, 66 किलो आपका जिंक है। ऐसी दूसरी एलॉय है 72 किलो की। दूसरी एलॉय में एल्युमिनियम जिंक का रेशियो 3:5 है। 3:5 यानी कि टोटल कितना हुआ? 8। 8 की वैल्यू 72 है, 9 गुना 9 गुना, तो भैया ये भी 9 गुना होना चाहिए। पहले में एल्युमिनियम कितना होगा? 3 का 9 गुना 27 और दूसरी में जिंक कितना होगा मेरे प्यारे भाई? जिंक कितना होगा? 5 का 9 गुना 45। दूसरी एलॉय में मेरे प्यारे भाई 27 एल्युमिनियम है और जिंक है 45। तो मैंने एल्युमिनियम में एल्युमिनियम ऐड कर दिया और जिंक में जिंक ऐड कर दिया। ये कैलकुलेशन थोड़ी कम हो गई कि भैया मैंने 242 का और 140 का पहले रेशियो ले लिया। आसान हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बाद में भी तो रेशियो लेना था, तो पहले भी ले लिया करो। तो 55 प्लस 27 आ गया जी 82 और 66 प्लस 45 आ गया 110 और 11 111। 82 रेशियो 111 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन 82 रेशियो 111। नेक्स्ट आसान सवाल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बताएंगे। एक और सवाल, इसी टाइप का एक और सवाल, सवाल नंबर 3। एलॉय ए में 70, एलॉय एक्स में 70% कॉपर 30% जिंक है। एलॉय एक्स कंटेन 70% कॉपर 30% जिंक। अगली लाइन, एलॉय वाई कंटेन्स 40% कॉपर 25% जिंक एंड 35% एल्युमिनियम। एलॉय एक्स एंड एलॉय वाई मिक्स्ड इन द रेशियो 1:3। एलॉय एक्स और एलॉय वाई को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, व्हाट द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द न्यूली फॉर्म्ड एलॉय? नए एलॉय में कॉपर जिंक का रेशियो क्या होगा? नए एलॉय में बिल्कुल सेम सवाल है। हमारे पास दो एलॉय हैं एक्स और वाई, इनको 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। किस अनुपात में मिलाया जाता है? 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यानी कि एलॉय एक्स का अगर आप 1 किलो लेते हो तो एलॉय वाई का आप 3 किलो लेते हो, मिक्स करते हो, तो जो नई एलॉय बनेगा, नई एलॉय में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा? बस इतना सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बस इतना सा ख्वाब है। सवाल में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। यहां दे रखा है परसेंटेज, क्या दे रखा है? यहां पर परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज। एलॉय एक्स वाई को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। आपसे पूछा जब मैं मिलाऊंगा 1:3 के अनुपात में जो नई एलॉय बनेगा, हमारे पास दो एलॉय एक्स और वाई, दोनों को मिला के एक नई एलॉय बना दी। उस नई एलॉय में कॉपर जिंक का रेशियो क्या होगा? तो आपको रेशियो निकालना है भाई। एलॉय एक्स में 70% कॉपर है, 30% जिंक है, वाई में 40% कॉपर 25% जिंक है, 35% एल्युमिनियम है। अब सोचिए मेरे भाई, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे दो दो जीरो बढ़ा लो कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 100 मान लो, 300 मान लो, 100 300 मान लीजिए। ये मान लीजिए कि एलॉय एक्स का आप लेते हो 100 किलो और एलॉय वाई लेते हो आप 300 किलो। ये मान लिया एलॉय एक्स का 100 किलो और वाई का 300 किलो आप मिक्स करते हो, 100 और 300। तो एलॉय एक्स में 70% कॉपर है, 30% जिंक। तो 100 किलो का 70% यानी कि 70 किलो कॉपर है और 30 किलो जिंक है। बड़ी आसानी से निकल गया, एक स्टेप में हो गया। एलॉय वाई आपने कितनी लिया? 300 किलो। एलॉय वाई में कॉपर कितना? 40%। तो एलॉय वाई में 300 का 40% कॉपर है, 300 का 40% 120 कॉपर है एलॉय वाई में। एलॉय वाई में जिंक कितना है? 25% जिंक है। एलॉय वाई आपने लिया 300, 300 का 25% कितना होता है? 75। एलॉय वाई में 75 जिंक है, बस मिला दिया। एलॉय एक्स और एलॉय वाई के कॉपर को जिंक के जिंक में मिला दिया, तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें कॉपर कितना होगा? 70 120 190 और 30 प्लस 75 105। ये आपका 5 से कट रहा है, 38 रेशियो 21 आंसर है। 38 रेशियो 21 आंसर। 5 से काट लीजिए आप, कर पाओगे? ये मेंस के पेपर का सवाल, सॉरी एमटीएस के पेपर का सवाल है, ये वाला एमटीएस का। ठीक है जी, आगे आते हैं। बिल्कुल मैं आपको अपडेटेड सवाल करा रहा हूं, एकदम अपडेटेड। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने भाई साहब, चौथा। ये बताओ, एक और सवाल ऐसा ही लास्ट, फिर अगला टाइप आएगा। और ये सवाल इस साल का जो लेटेस्ट सीजीएल का पेपर हुआ था, एसएससी सीजीएल 2024 प्री का, उसमें आया है। सीजीएल 2024 प्री के पेपर में ये वाला सवाल आया है, करके दिखाओ, जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ। नहीं तो परवीन कह रही है एल्युमिनियम नहीं मिलाना, बिल्कुल सही डाउट है। देखो सवाल में एल्युमिनियम के बारे में पूछा ही नहीं है, पूछा नई एलॉय में कॉपर जिंक अनुपात क्या है, तो मैं कॉपर जिंक पे फोकस करूंगा। हालांकि नई एलॉय जो बनेगी वहां एल्युमिनियम भी आएगा। एलॉय वाई में एल्युमिनियम भी है, तो नई एलॉय में जब मिक्स करोगे एल्युमिनियम भी आएगा, लेकिन उसके बारे में जब पूछा ही नहीं है, नहीं था परवीन, इसलिए मैं उस पर ध्यान ही नहीं दूंगा। ठीक है, जब मिक्सर में पूछा ही कॉपर जिंक के बारे में, तो केवल कॉपर जिंक ही कैलकुलेट करो। कॉपर में कॉपर मिलाओ, जिंक में जिंक। करिए बच्चों सवाल जल्दी से फटाफट करो।
सिंपल करा रहा हूं, एकदम अपडेटेड। नेक्स्ट, मान लिया एलो एक्स का 100 किलो और वाई का 300 किलो आप मिक्स करते हो, 100 और 300। ये मेंस के पेपर का सवाल, सॉरी एमटीएस के पेपर का सवाल है ये वाला। सेकंड कंटेनर में जो सॉल्यूशन की टोटल क्वांटिटी है, सेकंड कंटेनर में द टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन 1188 लीटर है, ये है। तो आपसे पूछा सेकंड कंटेनर में इनग्रेडिएंट बी कितना है, सेकंड कंटेनर में बी कितना है। सेकंड कंटेनर में टोटल मिश्रण है 1188 लीटर। सेकंड कंटेनर में बी की मात्रा क्या है ये आपसे पूछा, एक बार बताओ। सेम ही सॉल्यूशन है, सेम ही प्रॉपर्टी वाला, हमने दो कंटेनर में डाला अलग अलग। अगर दो कंटेनर में डाला है तो रेशियो तो सेम ही होगा ना। अगर पहले कंटेनर में 252 लीटर ए है, 441 लीटर बी है, तो आप मुझे बताओ पहले कंटेनर में ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो क्या है। 21 हो जाएगा, 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 है भी, 21 से कम 21 और 21 दूनी 42, और 21 से 441 जाएगा 21 बार। समझ आया। फिर ये मेरे दोस्तों आपका 3 से भी चला जाएगा ना, 4:7, 3 चौक 12, 3 7 21, 4:7 आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भैया जो हमारा कंटेनर है उसमें ए और बी की क्वांटिटी का जो रेशियो 4:7 है। 21 से कम 21, 4 21 दूनी 42, और 21 से 21 बार कट गया, फिर 4 3 से कट गया। तो सेकंड कंटेनर में ए बी का रेशियो 4:7 होना चाहिए। तो बी की क्वांटिटी कितनी होगी, बी की क्वांटिटी होगी 7 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना भी, टोटल नीचे हमेशा टोटल रखा जाता है, 4 7 11, 11 से 108 बार कट जाएगा, 11 88 होता है, तो 108 7 756, तो 756 लीटर आंसर है। 756 बिल्कुल पागल बनाएगा आपका दिन दहाड़े। मुझे लगता है अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे। ये टाइप बहुत आसान था, केवल यहां पर मिलावट करनी थी। अगला टाइप, जी अगला टाइप मेरे भाई ये बताइए, आपने कभी, देखो इस टाइप को समझने से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन में भी आता है। आपने कभी डेंसिटी शब्द सुना है, डेंसिटी या घनत्व? क्या होता है बेटा डेंसिटी या घनत्व, क्या होता है एक बार बताओ। 1 किलो पानी और 1 लीटर पानी क्या सेम बात है? 1 किलो पानी और 1 लीटर पानी क्या सेम बात है? सर मैं आईटी रांची से बीटेक पास किया हूं, बिल्कुल लो साले का प्लेसमेंट हुआ, बट मैंने जॉइन नहीं किया। सर सीजल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि एडवांस में सारा कर चुका हूं, अर्थमेटिक 60% डन। यू आर वेरी टैलेंटेड। बिल्कुल सीजल में, देखो सीजल में सैलरी आप ऐसे कि वहां करोड़ों में है, ऐसी नहीं है। वहां भी आपकी सैलरी 75,000 के आसपास होगी, 75,000 के आसपास। 25,000 पर मंथ अगर आपके लिए ओके है तो ठीक है, लेकिन वहां और बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। डेंसिटी मास वॉल्यूम, क्या आपको सुना है कभी ये शब्द घनत्व? कैसे बालक को यार, इतनी बेशर्मी से कह रहे हो नो, मतलब इतने बूढ़े होकर आपने आज तक डेंसिटी नहीं सुना। 1 किलो पानी और 1 लीटर पानी क्या दोनों सेम चीजें हैं? नहीं, अलग अलग है। किलो जो है वो वजन होता है, वेट, और लीटर जो है वो आयतन होता है, आयतन। लीटर जो है वो आयतन होता है और किलोग्राम जो है वो वजन होता है। दुनिया में जितने भी लिक्विड हैं, आप 1 लीटर पानी लो उसका वजन और आएगा किलो में। आप 1 लीटर सरसों का तेल लो उसका वजन कुछ और आएगा। आप 1 लीटर नारियल का तेल लो उसका वजन कुछ और आएगा। आप 1 लीटर पेट्रोल का वजन करो उसका वजन कुछ और आएगा किलो में। आप 1 लीटर डीजल का वेट करो उसका वजन कुछ और आएगा। आप 1 लीटर मेरे प्यारे भाई खून का वजन करो उसका वजन, ब्लड का वजन करो उसका वजन कुछ और आएगा। क्योंकि हर लिक्विड की, हर तरल पदार्थ की डेंसिटी अलग अलग होती है। किसी के अणु पास पास है डेंसिटी ज्यादा होगी, किसी के दूर दूर है डेंसिटी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी का मतलब है मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। मास का मतलब द्रव्यमान, या हिंदी में शुद्ध देसी भाषा में वजन बटे आयतन, ये होता है डेंसिटी का मतलब मेरे भाई। समझ में आया? और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? द्रव्यमान नापते हैं किलोग्राम में और आयतन नापते हैं लीटर में, तो किलोग्राम पर लीटर। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई। तो डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम होता है। किसी भी तरल पदार्थ के 1 लीटर का जो वजन है वो उसकी डेंसिटी कहलाता है। 1 लीटर का वजन, जैसे मान लिया कि पानी लिया 1 लीटर, उसका वजन आ रहा है 900 ग्राम, तो पानी की डेंसिटी क्या आएगी? 900 ग्राम पर लीटर। पानी के हर 1 लीटर का वजन 900 ग्राम है। समझे? तो डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने आपको समझाया। अब सवाल देखो। An alloy is prepared by mixing 3 metal ABC in the proportion 3:4:7 by volume। एक एलॉय बनाया जाता है एबीसी को 3 4 7 के अनुपात में मिलाकर वॉल्यूम वाइज, यानी कि एबीसी को हमने 3 4 7 के अनुपात में मिलाया। आयतन, आयतन का अनुपात है भाई ये। हमने 3 एलॉय ली, ए बी सी, 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, उनके आयतन का अनुपात है, हमने मिलाया और मिला के मेरे दोस्तों, सॉरी 3 मेटल है, मेटल को मिला के एक नया एलॉय बनाया है। आगे क्या बोला है? आगे बोला है weights of the same volume of the metals ABC are in the ratio 5 2 6।
इन तीनों मेटल के समान आयतन का जो वेट है वो 5:2:6 के अनुपात में है। समान आयतन यानी कि हमने तीन मेटल लिए, तीनों का सेम वॉल्यूम लिया, सेम वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम सेम है तो जो मास का रेशियो होगा, जो वजन का रेशियो होगा, वही तो डेंसिटी का रेशियो होगा। यानी कि ये तीनों मेटल की डेंसिटी का रेशियो है। तीन अलग अलग मेटल है मेरे प्यारे, उनके सेम आपने वॉल्यूम लिया, 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब, फिर उनका वजन किया। तो अगर वॉल्यूम सेम है मेरे प्यारे भाई, तो जो वजन का अनुपात होगा वही घनत्व का अनुपात होगा। सभी का वॉल्यूम अगर आप सेम कर दो, 1 मीटर क्यूब 1 मीटर 1 मीटर क्यूब, और फिर उनका वजन करो तो क्या आएगा? डेंसिटी आ जाएगी। हर एक मेटल की डेंसिटी का अनुपात है। तो बोला 130 किलोग्राम एलॉय में मेटल सी का वेट क्या होगा। आपको यहाँ पे बोला है कि 130 किलोग्राम अगर एलॉय हमारे पास टोटल है तो उसमें एलॉय सी का वेट या वजन कितना होगा। क्या आप नहीं कर सकते? आप ये बात जानते हैं कि डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। अगर मुझे यहां से मास या द्रव्यमान या वजन निकालना है तो मास कैसे आएगा? डेंसिटी गुणा वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के रेशियो को डेंसिटी के रेशियो से गुणा करना पड़ेगा। एक एलॉय बनाने के लिए 3 मेटल मिलाई गई हैं, ये उनके वॉल्यूम का रेशियो है, तीनों मेटल की डेंसिटी का रेशियो है। इन दोनों रेशियो की गुणा कर देंगे तो ये पता लग जाएगा कि जो एलॉय में 3 मेटल मिलाई गई है उनके वजन का वेट का रेशियो क्या है, पता लग जाएगा। दोनों रेशियो की गुणा कर दो, 3 पंजे 15 रेशियो, 4 की 2 में गुणा करेंगे 8 रेशियो, 7 की 6 में गुणा करेंगे 42, 15 रेशियो 8 रेशियो 42 आ जाएगा। ये तीनों मेटल्स के वेट का अनुपात है। आपसे पूछा है सी कितना है, तो मेरे भाई 130 किलोग्राम हमारे पास एलॉय है, उसमें सी कितना है? 42 यूनिट आउट ऑफ टोटल कितना? 42 8 50। लिक्विड की डेंसिटी निकालेंगे तो किलोग्राम पर सॉल्यूशन ऑफ 3 लीटर कंटेनिंग 40% शुगर फॉर ए स्वीट 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, द परसेंटेज ऑफ शुगर इन न्यू सॉल्यूशन। न्यू सॉल्यूशन में शुगर का परसेंटेज क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, आसान डाटा है भाई। हम मिठाई बना रहे हैं, व्हाइल मेकिंग शुगर सॉल्यूशन ऑफ 3 लीटर, हम एक चीनी का घोल बनाते हैं 3 लीटर। हमारे पास एक चीनी का घोल है 3 लीटर, जिसमें चीनी कितनी है? 40%। तो हम मिठाई बनाने के लिए एक चीनी का घोल बनाते हैं, यानी कि चीनी में पानी मिलाकर। अगर ध्यान सुनिएगा, शुगर सॉल्यूशन का मतलब है चीनी पानी का घोल, जिसमें चीनी कितनी है? 40% चीनी है, बाकी का 60% पानी है। 3 लीटर हमारे पास शुगर सॉल्यूशन, इसमें 40% शुगर है। अब बोला 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, 1 लीटर। तो आपसे पूछा नए सॉल्यूशन में शुगर क्या होगी। अभी मेरे दोस्तों कितनी शुगर है? जब आप पानी मिलाओगे तो चीनी की क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना, चीनी तो नहीं बदलेगी। चीनी जितनी पहले थी चीनी अभी भी उतनी रहेगी। हमारे पास 3 लीटर सॉल्यूशन है, 3 लीटर में शुगर कितनी है? 3 लीटर में शुगर कितनी है? 40%। 3 लीटर का 40% शुगर है। अब हमने क्या किया? 3 लीटर शुगर सॉल्यूशन था, 1 लीटर पानी मिला दिया, टोटल कितना हो गया? 4 लीटर। टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? 4 लीटर। लेकिन 4 लीटर में चीनी की मात्रा यही रहेगी, चीनी तो नहीं बदलने वाली। तो टोटल 4 लीटर मिश्रण में चीनी यही रहेगा, जो कि कितना है? 30%। और यही मेरे भाई आंसर है। ऑप्शन नंबर कहां मर गया? सी है, 30 30 20 नहीं है घोंचो, 30 आंसर है। कभी तो ठीक बता दिया करो दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, हर एक लैंग्वेज का एक एक सवाल है। एक बीकर में एसिड पानी का रेशियो 1:x है। जब 300 लीटर मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाया जाता है तो एसिड पानी का रेशियो 2:5 हो जाता है। 2:5 x की वैल्यू क्या है? गजब का। अगला टाइप आपके सामने सुनिएगा। हमारे पास एक बीकर है, बीकर में एसिड वाटर का रेशियो 1:x है। कितना है? 1:x। इसको छोड़ो। हमारे पास एक बीकर है जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 1x है। कितना मिश्रण है? 300 ml। हमारे पास एक कितना मिश्रण है? 300 ml मिश्रण है। 300 ml रेशियो कितना है? 300 ml में 1:x। कितना है? 1:x। एक बीकर में एसिड पानी का रेशियो 1:x है। बोला 300 मिलीलीटर मिश्रण में 50 मिलीलीटर पानी मिलाया जाता है। अब हमारे पास 300 मिलीलीटर मिश्रण था, मैंने 50 मिलीलीटर पानी मिलाया। अब मिल्क वाटर एसिड वाटर का रेशियो 2:5 हो गया। हमारे पास 300 ml मिश्रण था, 300 ml में 50 ml पानी मिलाया तो मिश्रण हो गया 350 ml। 350 ml मिश्रण हो गया कि नहीं हो गया? 300 ml मिश्रण था, मैंने 50 ml पानी मिलाया और अब मिश्रण हो गया 350 ml। इसमें एसिड वाटर का रेशियो कितना है? 2:5, यानी कि टोटल कितना हो गया? 7। 7 की वैल्यू 350 है, कितने गुना? 50 गुना। तो 2 की वैल्यू भी 50 गुना होगी 100, 5 की वैल्यू भी 50 गुना होगी 250, यानी कि अब 100 ml एसिड है और 250 ml वाटर है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमारे पास 300 ml का मिश्रण था, उसमें मैंने 50 ml पानी मिलाया, मिश्रण हो गया 350 ml। 350 ml में एसिड वाटर का रेशियो 2:5 हो जाता है। 350 को 2:5 में ब्रेक किया, 100 ml एसिड 250 ml वाटर। अब आप बताओ भैया, मैंने 50 ml तो पानी मिलाया है, 50 ml पानी मिलाने के बाद 250 ml पानी हुआ है, तो पहले पानी कितना रहा होगा? 200 ml रहा होगा। 200 ml हमने एसिड तो मिलाया नहीं, एसिड 100 ml है, तो पहले भी कितना एसिड रहा होगा? 100 ml ही रहा होगा एसिड। तभी तो 100 + 200 300 ml आएगा टोटल मिश्रण। यानी कि पहले एसिड वाटर का रेशियो कितना था? 1:2। पहले एसिड वाटर का रेशियो 1:2 था, लेकिन सवाल कह रहा है एसिड वाटर का रेशियो 1:x। तो x की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, x का मान 2 है। x की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। 2 आंसर है, कुछ नहीं है सवाल में। ये वर्बली होने वाला सवाल है, लिखने की जरूरत नहीं है। 300 ml मिश्रण में 2, यानी कि एसिड वाटर का रेशियो, एक जार में फल के जूस और पानी का रेशियो 15:x है। एक जार में फ्रूट जूस और वाटर का जो रेशियो है वो 15:x है। ऐसे लिख लेते हैं, एक वाटर में फ्रूट जूस और वाटर का रेशियो 15x है। बोला है जब 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। हमारे पास कितना मिश्रण है? 16 लीटर। 16 लीटर मिश्रण में मैंने क्या किया? 4 लीटर पानी मिलाया, 4 लीटर। अब फल के जूस और वाटर का रेशियो 1:1 हो गया, तो पूछा x का मान क्या? सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, बस डाटा अलग है। आप ये सोचो, हमारे पास मिश्रण है जिसमें फल का जूस, फ्रूट जूस, वाटर है, रेशियो 15x। 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया, 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया, तो मिश्रण कितना होगा? 20 लीटर। 16 लीटर मिश्रण था, 4 लीटर पानी मिलाया, मिश्रण हो गया 20 लीटर। अब 20 लीटर में फल के जूस पानी का रेशियो 1:1 हो जाता है, बराबर बराबर। 20 लीटर में फल और वाटर बराबर बराबर हो जाता है, यानी कि 10 लीटर। 1:1 को मेरे दोस्तों बांटेंगे, आधा आधा 10 10 लीटर हो जाएगा। 20 लीटर को 1:1 में बांटेंगे, यानी कि 10 लीटर फ्रूट जूस, 10 लीटर पानी।
हमने 4 लीटर पानी मिलाया तब जाके 10 लीटर पानी हुआ है, तो पहले कितना पानी होगा? 6 लीटर। फ्रूट जूस तो मिला नहीं, तो फ्रूट जूस 10 लीटर है, तो स्टार्टिंग में भी कितना रहा होगा? 10 लीटर। तभी तो 10 और 6 16 लीटर आएगा। तभी तो मेरे भाई 10 और 6 16 लीटर आएगा। तभी तो 10 और 6 16 लीटर होगा। ठीक है भाई, आपसे पूछा एक्स का मान। अब यहां बच्चे गलती करेंगे, हमें ये 15:x 10 लीटर 6 लीटर है। ये रुक जा 1 मिनट रुक जा। ये 15:x 10 लीटर और 6 लीटर, हाँ एक बेटा 10 लीटर 6 लीटर के बराबर है। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। 10 का 15 1.5 गुना है, 6 का 1.5 गुना 9। 9 आंसर है। 9 आंसर है, 6 नहीं आंसर 9 है। 10 6 का रेशियो 3 कितना आ जाएगा? 5 3। 15 9 का रेशियो 5 3। 9 आंसर है। ठीक है भाई, चलो तो आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे करेंगे कल। बाय।